हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित मैथमेटिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपके डेफिनेटली 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। सो आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे सामने। यहाँ पे निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा प्रश्न है √2 एक संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री का। चौथा प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर। छठवां प्रश्न है एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री हैं, तो चौथा कोण होगा, तो इसका आंसर करना है 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। सेकंड प्रश्न है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। चौथा हो जाएगा किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं, तो इसका अर्ध परिमाप S = a + b + c / 2 होगा। पांचवा प्रश्न है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। छठवां हो जाएगा x - y के स्क्वायर बराबर x² - 2xy + y²। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है खंडा और दूसरे साइड है खंडवा। पहला क्वेश्चन है y = 0, तो इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर डी x अक्ष का समीकरण। दूसरा 2x + 1 2x + 3 की घात होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर F2। तीसरा प्रश्न है बिंदु 5,2 में भुज का मान, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। चौथा है 2x + 5 का शून्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -5/2। पांचवा प्रश्न है अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो मूल बिंदु कहलाता है ax + by + c = 0, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। अगला प्रश्न नेक्स्ट पेज पर प्रश्न क्रमांक 4 है निम्न कथनों में सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं, तो यह हो जाएगा असत्य। दूसरा क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, तो यह भी हो जाएगा सत्य। चौथा है दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, तो यह हो जाएगा असत्य। पांचवा प्रश्न है बिंदु 2,3 समीकरण x + y = 4 का हल है, यह हो जाएगा असत्य। छठवां है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो यह हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देखिए पांचवा नेक्स्ट पेज पर है निम्नलिखित कथनों में प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है r त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखें, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 πr³। दूसरा प्रश्न है SAS सर्वांगसमता नियम लिखिए, जिसका आंसर हो जाएगा दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर होते हैं तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा हो जाएगा एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लंब। चौथा प्रश्न है यदि कोई बिंदु माइनस कॉमा प्लस के रूप का है तो एक इस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका आंसर होगा चौथे चतुर्थांश में। पांचवा प्रश्न है तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक कहलाता है। यदि x = 2 हो तो 2x - y = 5 में y का मान होगा -1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6 है हमारे सामने 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले 3/5 और 4/5 अलग से लिखना है। ऊपर नीचे आंसर में 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15/25, यहाँ पे आ जाएगा 20/25 एंड 15 के बाद आता है 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25 हैं। एकदम सिंपल था बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा। सातवां प्रश्न है 1/√7 - 2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। हर का परिमेयीकरण कराना है तो बीच का साइन चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2 49 + 2√7 - 2√7 -4, 2√7 से 2√7 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 - 4 बटे में आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा √7 + 2। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 है बहुपद px = 5x² - 3x - 2 में p ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं। x = 1 रखना है हमें, यहाँ पे 1 रखेंगे तो आ जाएगा 5 × 5 - 3 × 3 -2, 3 - 3 -2 -5, 5 में 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 9वां है जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। 9वां का आपको अथवा करा लेना है, एकदम सिंपल है। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर करना है 0,4 y अक्ष पर स्थित है, 2, चौथे चतुर्थांश पर है, 7,0 x अक्ष पर स्थित होगा और -3, -4 तीसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। अगला प्रश्न देखिए 10वां है बिना बिंदुओं को आलेखित किए बताइए कि किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। यदि कोटि 2 है तथा भुज
3 है, भुज -2 तथा कोटि 3 है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला दूसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा और दूसरा भी दूसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 11 नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पुट करेंगे 1/3 एच, पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू 6 गुणे 6 गुणे और एच की वैल्यू 7 आ जाएगी। 7 से 7 कैंसिल, 3 दूनी 6 काटेंगे, यहाँ पे 22 गुणे 6, 6 दूनी 12 और 22 का 12 से गुणा करेंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 12 नंबर है, आयत के कोई दो गुण लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, पहला पॉइंट हो जाएगा, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 13 अगले पेज पर दिया गया है, RHS सर्वांग समता नियम लिखिए। तो यहाँ पे हमें लिखना है इसका आंसर, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यही RHS सर्वांग समता नियम है। प्रश्न 14 देखिए, यहाँ पे चित्र बना हुआ है और हमें यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, 5x + 7x, इनको प्लस करेंगे 12x, x की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तब एंगल POR की वैल्यू 75 डिग्री, ROQ की वैल्यू 105 डिग्री। यहाँ पे शीर्षाभिमुख में कोण की प्रॉपर्टी लगा देनी है, तो एंगल POS बराबर 105 डिग्री आ जाएगा, एंगल QOS बराबर 75 डिग्री आ जाएगा। एकदम सिंपल था, आसान था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 हमारे सामने, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए, या फिर आप लोग इसका अथवा करा सकते हैं, समांतर रेखाओं की को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हमें हेडिंग डालना है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। एकदम सिंपल था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 16 है। 16 का आपको अथवा करा लेना है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है, माना कि नोटबुक की कीमत x तथा कलम की कीमत y है। प्रश्नानुसार लगाएंगे तो x बराबर 2y आ जाएगा, x - 2y बराबर 0, यही हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न 17, a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 y बराबर 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 का एक हल हो। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, 3y बराबर ax + 7, इसमें x की वैल्यू 3 रखनी है, y की वैल्यू 4 रखनी है। 3 चौक 12, 12 में 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और 5 को 3 से भाग करा देना, तो a बराबर आ जाएगा आंसर 5/3। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 18 यहाँ पे दिया गया है, ABCD समचतुर्भुज है, PQR और S भुजाओं ABCD के मध्य बिंदु हैं, दर्शाइए कि PQRS एक आयत है। आप लोग इसका अथवा कर लीजिए, एकदम आसान है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे सामने है, थोड़ा सा बड़ा है बच्चों लेकिन है बहुत आसान, आपको पूरा सॉल्व कर देना है यहाँ तक। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार के 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखना, शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई L बराबर आ जाएगा √r² + h²। इसको सॉल्व कराएंगे तो यहाँ पे जो L की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 × 7, 22 का गुणा 25 से करेंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, तो 10 से गुणा कर देंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 20 है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं, इसके लिए एक दंड आलेख बनाना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहली पार्टी के लिए 75 आ जाएगा, दूसरी पार्टी के लिए 55, तीसरी सी के लिए 37, डी के लिए 29, ई के लिए 10 और एफ के लिए 37 आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न 21 है, गुणनखंड कीजिए 64m³ - 343 n²। तो इसका आंसर हमारे सामने है। सबसे पहले देखना, 64 जो है 4 का क्यूब है और 343 का क्यूब है। a³ - b³ का फॉर्मूला a - b a² + ab + b²। यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4m - 7n 16m² + 28mn + 49n²। एकदम सिंपल है, आसान है, भले ही 4 नंबर का है। अगला प्रश्न देखिए 22 हमारे सामने दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो इसका आंसर ये रहा हमारे सामने, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले चित्र बनाएंगे एंड यहाँ पे लिखना है, दिया है, रचना सिद्ध करना है और उपपत्ति, लास्ट में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एंगल OMA बराबर एंगल OMB = 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रश्न क्रमांक 23, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे, जो दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, अर्थात हम कह सकते हैं a बराबर भी 12 सेंटीमीटर है और b बराबर भी 12। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे,
a+b+c बराबर 30, तो 12+12 24, 30 में 24 घटाएंगे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। s की वैल्यू निकालेंगे तो 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, s की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे बोला गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका फॉर्मूला होता है √s × s - a s - b s - c। यहाँ पे वैल्यू पुट कराएंगे, s की जगह 15, a की जगह 12 और b की जगह 12 और c की जगह 6। पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 का पेयर निकल के आ जाएंगे 2 ठो, और अंडर रूट के अंदर 15 आएगा, तो 3 × 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा परफेक्ट आंसर।